जी पाकिस्तान ने आज अपना लास्ट मैच खेला अगेंस्ट आयरलैंड। तो मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सनाउल्लाह मौजूद हैं। वो हमारे साथ जॉइन करेंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह कैसे हैं आप? आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं फैसल भाई? ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सनाउल्लाह बताएँ आज तो पाकिस्तान जीत गया आयरलैंड से, ख़ैर बड़ी मुश्किल से जीता, लेकिन जीत तो फिर जीत ही है। तो क्या वहाँ फैन्स के क्या रिएक्शन थे और टीम का क्या माहौल था? फैसल साहब, मुझे लगता है जीत तो है, मगर इस जीत के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा खुशी मनाई नहीं किसी ने भी। इवन के बाबर आज़म ने नहीं मनाई, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने नहीं मनाई। फैन्स भी उन्होंने टिकट्स पहले के बाई किए हुए थे। अगर उन्होंने अब हुँ, बाई करने होते तो शायद ये जितनी तादाद में नज़र आए वो आते ना। क्योंकि यहाँ पे लोकल ईद थी, हुँ, ये भी एक रीज़न है। दूसरा, टीम पाकिस्तान के लिए ये मैच कुछ खास मायने हुँ, रखता नहीं था और इस जीत को मैं शुगर फ्री विक्ट्री कहूँगा, जिसका कोई माने नहीं है। हुँ, मतलब बस ठीक है, हमने एंडिंग अच्छी की, हुँ, यहाँ तक ठीक है। और जो जैसी एंडिंग हुँ, की है, मुझे लगता है इस जीत में भी थोड़ी शर्मिंदगी छुपी हुई है कि आप कैसे जीत रहे हैं एक हुँ, आयरलैंड के खिलाफ। इतना लो स्कोरिंग हुँ, टोटल के ऊपर भी आप फंस रहे हैं। और हाँ, फैंस के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी लग रहा था कि हार्ट अटैक होने वाला है हमें, शायद यहाँ पे भी बारी खत्म होने वाली है। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये हमारा क्वालिफाई मैच होता, जो सिनेरियो हम बना बैठे थे कि आयरलैंड हुँ, जीते, फिर हम आयरलैंड के साथ खिलाफ खेलें और हाँ, बला तो वो क्वालिफाई मैच होता तो शायद आज 19-20 हो जाता हमारे साथ, तो बड़ा प्रॉब्लम रहता। खैर जीत हुँ, ली है, अगर ये जीत ना मिलती तो कुछ और होता, मतलब फिर बहुत हुँ, प्रॉब्लम रहता शायद इनके लिए। तो वहां तक अब हुँ, ठीक कह रहे हैं, बट इस जीत के ऊपर कोई ज्यादा नाच गाना, खुशी मनाना का फायदा नहीं है। हुँ, और खुद बाबर हुँ, आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगा कि वो मतलब आखिरी हुँ, मैच की जीत पर कोई बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हुँ, पाकिस्तान का सफर खत्म हुआ, इस जीत के बावजूद भी खत्म हुआ। कुल मिला हुँ, के पाकिस्तान के पास ये जीत बची है, जो मुझे लगता है कि कुछ खास है नहीं हमारे लिए। हुँ। बिल्कुल क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है, अगर इस जीत से इनको लगा कि पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद होंगे, तो वो गलत है। इनके पाकिस्तानी फैन्स के अभी भी सर शर्म से झुके हुए हैं अपनी टीम की कारकर्दगी देख के। बाकी बाबर आज़म की बताएँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कुछ क्योंकि मैंने तो सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप तो वहाँ मौजूद थे। उनके बॉडी लैंग्वेज का बताएँ और वो जो उन्होंने कहा कि हम हारे हैं लेकिन एज़ अ टीम हारे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? तो इसमें किसी ने उनसे पूछा नहीं कि यार डिसीजंस तो आपके थे, टीम तो आपकी थी, शादाब को आप खिलाते रहे, शादाब कंटीन्यूअसली फ्लॉप होते रहे, पिछले 2-3 साल से वो फ्लॉप हैं लेकिन उसको खिला तो आप ही रहे हैं। फैसल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि इसी पॉइंट के ऊपर मैंने भी ये बात की कि देखिए, बाबर आज़म कह रहे हैं कि मैं हर बल्लेबाज की जगह पे जाके नहीं खेला, मैं अपनी बारी ली है मैंने। और बाकी जो हुँ, खिलाड़ी हैं, ये लगातार हुँ, 2-3 सालों से टीम पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। 2022 वर्ल्ड कप की बात कर हुँ, लें, तो 8 खिलाड़ी उसके इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। वो न उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट जो आपने पॉइंट रेज़ किया, बिल्कुल वही पॉइंट मेरे ज़हन में है कि बीइंग कैप्टन आप किसी की जगह पे आकर खेल नहीं सकते, इसमें कोई शक नहीं है। बट आपके हुँ, ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने मेरिट वाले लड़के नहीं लिए हैं, आपने उन हुँ, लड़कों को लिया जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी पतली रही, और उन लड़कों को लिया हुँ, जिसके ऊपर आपके ऊपर एलिगेशन आता है। ठीक गलत हुँ, बात की बात है, बट आपके ऊपर एलिगेशन आता है कि शायद आप बीइंग कैप्टन को फेवर करते हैं। तो आप हुँ, इतने भरोसे के साथ उन खिलाड़ी को टीम में रखा है और आपने बोला कि ये मेरी टीम है, मेरी मर्जी से ये टीम बनी है, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल तो हैं कि अगर आपने अच्छे हुँ, लड़के नहीं रखे या जिन लड़कों को रखा वो अच्छा नहीं खेले, तो हुँ, आप कसूर है। हुँ, आई गेस आपने टीम बनाई है, आपको ऑन करनी चाहिए, जो उन्होंने ऑन की भी है। मैं ये नहीं कह हुँ, रहा उन्होंने ऑन नहीं किया, हुँ, मगर ये बात कह देना कि मैं हर एक हुँ, की जगह पे नहीं खेला, आई गेस कि थोड़ा गलत होगा। मुझे लगता है कि आप हर एक की जगह नहीं खेले, मगर हर एक की जगह हुँ, पर जिसको रखा वो आपकी हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब जैसे बाबर आज़म कैप्टन थे, कैप्टेंसी इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ली और बाबर आज़म एज़ अ प्लेयर, क्या आपको लगता है बाबर आज़म एज़ अ कैप्टन ने बाबर आज़म एज़ अ बैटर को हार्म भी किया है? सॉरी, आपका सवाल आखिर में कट गया, बट आप ये पूछना शायद चाह रहे हैं कि एज ए कैप्टन कहीं वो एज ए बैटर पे भी इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। बाबर एज ए कैप्टन एग्ज़ैक्टली, बैटिंग तो ऐसे ही। एग्जैक्टली मुझे जी। लगता है, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम का मतलब खुद जो बाबर आजम फील करते हैं उनको लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कैप्टन हूँ या नहीं हूँ, मैं बैटिंग ऐसी करता हूँ जैसे मैं करता हूँ। बट अगर आप मेरी राय जानना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पे खेले, लगातार 3 50s की, और जो फ्लो था उनके हुँ, बैट का, जो उनमें दिलेरी थी, मैं ये नहीं कह रहा हुँ, कि वो अब नजर नहीं आती, बट मुझे लगता है कि तब ज्यादा रिलैक्स फील हुए थे कि आप कैप्टन नहीं है। और आप देख लीजिए फैसल साहब, आप भी किसी टीम के कप्तान हो, जिस किसी के आप कप्तान हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, रहती है और एक्स्ट्रा प्रेशर हुँ, रहता है। दुनिया का हर कप्तान इसको मानता है कि हाँ, इस चीज का एडेड प्रेशर है। आप कह रहे हैं कि नहीं हाँ, है, तो ठीक है, आप मतलब एज ए कैप्टन अपने आप को इतना इजी फील कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको एज ए हुँ, व्यूअर, हमें एज ए ऑब्जर्वर लग रहा है कि उनमें ऐसा नहीं है, तो आई गेस के नहीं।
फील होता है कि कैप्टेंसी का प्रेशर उनके ऊपर है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी होती है, क्योंकि देखिए वो अपनी बैटिंग का जवाब देने नहीं आते, वो टीम की परफॉर्मेंस का जवाब देने आते हैं बीइंग कैप्टन। तो उनके माइंड में ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हो? आप बैटिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि फलां मेरे दूसरे एंड से वो बल्लेबाज आउट हुआ है, तो आपने बीइंग कैप्टन सोचना है कि मैं अब किसको भिजवाऊं, इसको क्या मैसेज दूं। तो आप अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको और भी 19 चीजें आपके माइंड में चल रही हैं। तो इसका फर्क होता है। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीइंग कैप्टन अच्छा खेलते हैं, बाबर आजम लगातार अच्छा खेलते आए हैं। अब चूंकि टीम हार रही है तो ये पॉइंट हमारे जेहन में जरूर आएंगे। और दूसरा एक एंगल जो मेरे जेहन में हमेशा रहता है कि किसी भी कैप्टन की लाइफ शायद 4 5 6 साल होती है, इससे ज्यादा होती नहीं है। वो जो क्रिएटिवनेस होती है वो शायद खत्म हो जाती है, या वो हो हाँ नहीं पाती, इनोवेशन नहीं होती, जो आपके जेहन में आइडियाज होते हैं आप काफी हद तक उनमें हाँ चल जाते हैं। आप एशिया कप का फाइनल खेलें या वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलें या वर्ल्ड कप का फाइनल खेलें, तो बाबर आजम बीइंग कैप्टन ही खेले, इसमें कोई शक नहीं है। बट अब चूंकि लगातार टीम हार रही है, आप एशिया कप बुरा खेलें, आप वर्ल्ड कप वनडे का बुरा खेलें, आप T20 वर्ल्ड हाँ कप फर्स्ट स्टेज से बाहर हो रहे हैं, तो इसीलिए उनकी कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और ये जो बात आपने की है, इस पर भी बहुत से लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब आपके पास पावर्स आती हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। फिर आपने अपनी बिल्कुल। टीम में कौन-सा प्लेयर बनाया है? मतलब प्लेयर डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि आपके बाद कोई प्लेयर है ही नहीं। जो मुझे हमारे पास्ट के मुझे कैप्टन्स थे उसमें फैसल साहब तो काफ़ी निकले प्लेयर्स। जी, जी। फैसल साहब ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत से लोग करते हैं, बट मुझे लगता है कि इसकी सोल रिस्पॉन्सिबल बाबर आजम नहीं है। आप हुँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुँ, के जो फॉर्मर चेयरमैन है वो कहते हैं कि मुझे बाबर के अलावा कुछ सूझता नहीं है। मौजूदा हुँ, चेयरमैन कहते हैं कि बाबर के होते हमें नायब कप्तान की जरूरत क्या है। अब सब सोच रहे हैं कि हमें कप्तान चाहिए, मगर कौन हो? ये जो आपने हुँ, बात की कि आपने किसी को बनाया नहीं है। कैप्टन वो हुँ, होता है जो अपने नीचे कप्तान को भी तैयार रखे कि खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर हुँ, आजम बुरे कप्तान है, हुँ, मैं ये कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, खुदा ना खास्ता वो इंजर्ड हुँ। होते हैं, आप नहीं खेल रहे, तो कौन कप्तान होगा? आप एक बिल्कुल इवेंट ऐसे में ही नहीं है। खेल रहे, हु विल बी द कैप्टन? तो ट्रू। उसका जवाब नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कह रहे हैं हमने बाबर के अलावा सोचा नहीं है। अगर आपने नहीं सोचा तो हुँ, अब भी मत सोचिए, एक हार के ऊपर तो ना आप चेंज करिए ना। 2 हफ्ते पहले हुँ, आपका व्यू ये है कि बाबर आजम हुँ, के अलावा कुछ सोच में नहीं है, तो 2 हफ्ते के हुँ, बाद वो सोच बदलनी तो नहीं चाहिए। फिर आप स्टिक रहें अपनी सोच के साथ और बोले सबको हुँ, कि हार गए तो कोई बात नहीं है, बाबर ही हमारे कप्तान है, हुँ, वही रहेंगे। जो आपका आइडिया है, मैं हुँ। ये अपना आइडिया नहीं बोल रहा, ये वो हाँ, आइडिया जो चेयरमैन पीसीबी साहब कह हाँ, चुके हुए हैं। तो फिर आप उसी पे स्टैंड बिल्कुल। कीजिएगा ना, अब ना चेंज करिएगा अपना आइडिया। लेकिन चेयरमैन जो होता है वो हेड ऑफ फैमिली होता है। तो उन्होंने ही स्टार्ट में कहा कि 1 महीने के लिए टीम को छोड़ दें, अभी कोई तनकीद ना करे, कोई बात ना करे, फिर खुद ही आके कह देते हैं जी टीम के खिलाफ सर्जरी होनी है। तो ये सबको पता है कि सर्जरी क्या होनी है और उसका क्या रिज़ल्ट आना है, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मुझे ये भी समझ नहीं आती कि ये शादाब खान से निकालना क्या चाह रहे हैं कि वो कंटिन्यूअसली फ्लॉप हो रहा है यार, चलो अबरार को चांस दे दो, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से हार जाएँगे, हार तो अभी भी रहे हैं हम लोग। फैसल साहब मुझे लगता है पाकिस्तान टीम पिछले 4 वर्षों में अगर कोई बड़ा इवेंट भी हारी है ना, मतलब शादाब बहुत अच्छा खेले, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता, ये वो मेरे कभी फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे, मगर पिछले लगातार 1.5 साल में अच्छा नहीं खेल रहे। तो हम फॉर्म को पसंद करते हैं। अगर कोई क्रिकेटर अच्छी फॉर्म में नहीं है तो आप उनको डोमेस्टिक भेजिए और उन्हें कहिए यस, फॉर्म में आए तो टीम में आ जाइएगा। पाकिस्तान टीम है, ये किसी एक आदि की तो है नहीं। बाकी रही मैं शादाब बिल्कुल। अकेले की जिम्मेदारी भी नहीं है। आपके पास हुँ, पिछले 4 वर्षों में जो भी बड़ा इवेंट हारे हैं, एक वजह से हारे हैं, वो है कि मिडिल ऑर्डर में विकेट टेकिंग ऑप्शन बॉलर नहीं है आपके पास। आप आज भी कहते हैं हमने पावर प्ले में 5 आउट कर दिए, 6 आउट कर दिए। आज भी आयरलैंड का मैच उठा के देख लीजिए, आपने 5 आउट कर दिए पहले शुरुआत में। उसके बाद आपके मिडिल ऑर्डर में विकेट लेने वाला बॉलर नहीं है। क्यों है? शादाब भाई पहले ओवर में ही उनको 11 रन हो गए। आपके पास ऑप्शन नहीं बिल्कुल। बची पीछे कि हम किसको दें। आज इमाद अच्छा खेले, थोड़ी बॉल की, बट मैं ये समझता हूँ कि आपके पास T20 हो या वनडे हो, रेगुलर एक स्पिनर होना चाहिए जो विकेट टेकिंग ऑप्शन हो। वो चाहे सुफियान हाँ, मकीम हो, वो चाहे मेहरान हाँ, मुमताज हो, वो चाहे उसामा हाँ, मीर हो, कोई भी हो, जो आपको अच्छा लगता है। मेरे हाँ, मामे चाचा या आपके मामे चाचा का कोई बेटा नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारी टीम ऊपर बने, पाकिस्तान हाँ, टीम वैल्यूएबल होगी, ब्रांड वैल्यू उनकी हाँ, बढ़ेगी। मैं और आप जो इस बिजनेस में हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, हाँ। शायद हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर टीम पाकिस्तान बुरा खेलेगी, आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आपने भी इवेंट कवर किए हुँ, हैं बहुत ज्यादा, हमने हुँ, कैरिबियन की सारी टिकट करा के रखी है हाँ, कि हमारी टीम हाँ, का हमें इतना भरोसा था, कम से कम सुपर 8 तो खेलेगी ना। अब बिल्कुल। देखिए अगर टीम आगे जाती है तो हमें खुशी होगी, शायद क्रिकेटर से ज्यादा खुशी होती है कि हमें और मौका मिलता है। और दूसरा ये कि हम बीइंग पाकिस्तानी प्राउड फील करते हैं कि हमारी टीम इतना अच्छा खेल रही है। तो इसमें हम हर्ट हुए हैं। हम थोड़े से आप समझ लीजिए कि शायद नाराज भी हैं पाकिस्तान टीम से कि आप डिजर्व करते थे थोड़ा और अच्छा खेलना, हम डिजर्व करते थे कि हमारी टीम थोड़ा और ऊपर आगे जाए। तो ये सब चीजें हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ खोया नहीं है, अगरचे वर्ल्ड कप खो दिया हमने, बट पॉइंट इज के पिछले भी वर्ल्ड कप खोया, पिछले एशिया कप भी खोया हमने, कई सीरीज खोई।
मगर सवाल का जवाब नहीं ढूंढा कि मिडिल ऑर्डर में विकेट लेगा कौन। और अगर आप अभी भी उसी में इस हार के बाद भी वहीं पे खड़े हैं तो फिर एक और हार के लिए तैयार रहिएगा आप। बिल्कुल ऐसे ही। और हारिस रऊफ के बारे में भी थोड़े कुछ सवालात हैं कि उन्होंने इतने सालों से वो खेल रहे हैं, अब वो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो कब बॉलिंग सीखेंगे, वो कब वेरिएशन सीखेंगे? वो उन लकी बॉलर्स में है जिनके पास पेस है, और पेस आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन आप वेरिएशन में काम कर सकते हैं, वेरिएशन सीख सकते हैं आप। लेकिन हमारा हारिस एक ही तरह की बॉल करते हैं, हमेशा एक ही तरह की मार खाते हैं। उनके बारे में मजाक से फैंस कहते हैं वो एक ओवर हमारी तरफ से करते हैं, एक ओवर दूसरी टीम की तरफ से करते हैं। ऐसे ही है। देखिए, ओ उन्हां दी तरफों हारिस खेलते हैं। हारिस रऊफ ने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार नहीं, मुतद्दद बार क्रूशियल स्टेज के ऊपर मैच हराई हैं। 2022 वाला टेन्योर उनका बड़ा शानदार था, बट मुझे लगता है कि विराट कोहली के टॉर्चर बैटिंग के बाद ना उनका थोड़ा सा हिले वो। उसके बाद वो लगा, उन्होंने उस वक्त कहा था कि विराट कोहली वाहिद बल्लेबाज है जो मुझे इस तरह की शॉट मार सकते हैं या इस स्टेज पे मार सकते थे। मगर उसके बाद कोई बल्लेबाज बचा नहीं है जिससे उन्होंने मार ना खाई हो। हर बल्लेबाज ने तसल्ली के साथ उनके खिलाफ बैटिंग की है। अब यूएसए वाले 15 रन कर रहे हैं आपके यस। मेन डेथ ओवर बॉलर के ऊपर, तो सोचना पड़ेगा खुद हारिस रऊफ को कि अब वो पाकिस्तान टीम के काम आ सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बाहर बैठ के। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और भाई यूएसए के मैच की आपने बात की, तो वो आमिर ने गालिबन 16 के 17वां ओवर किया था, उसके बाद वो आवाज भी दे रहा है बाबर को कि यार स्पिनर को नहीं कराओ, वो एरन स्पिनर को अच्छा खेल रहा है। लेकिन वो फिर भी बाबर ने शादाब पे भरोसा किया और बाबर उसने 12-13 स्कोर किया गालिबन, वो मैच वहां से थोड़ा टर्न हुआ। छक्का पड़ा लेकिन था, छक्का यूएसए पड़ा था। बिल्कुल, बिल्कुल। और यूएसए की मैं एक चीज़ की बड़ी तारीफ़ करता हूँ, अगर किसी ने ये पॉइंट गौर किया है, नहीं किया, आप नोट करें जब वो सुपर ओवर खेलने आए हैं, पहले तो वो उन्होंने आपका रन चेज़ किया, आप तो वहीं पर हार गए एक किस्म के। सुपर ओवर पे आए आप एक बड़ी टीम थी। कंडीशन और पिच को उन्होंने बहुत बेहतर जान के खेला, एरन ने स्पेशली। जब एरन छक्कों वाला प्लेयर है, वो छक्के मारता है। लेकिन आप एक पॉइंट वहाँ गौर करें, जब वो सुपर ओवर खेलने आए, उन्होंने डबल पे, ट्रिपल पे कंसिस्टेंटली लेते रहे, जो कि हम उनको पता था कि अगर मैं लंबी हिट मारने जाऊंगा मैं आउट हो जाऊंगा। कैसर भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल फैंस, मुझे लगता है कि यूएसए का कैप्टन भी उस सुपर ओवर की अगर हम बात करें तो ज्यादा स्मार्ट रहा हमारे कैप्टन से। ट्रू। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं लेट डाउन ऐसे नहीं ही। कर रहा, बाबर आजम ने बहुत अचीवमेंट ली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप चूंकि सिर्फ सुपर ओवर की बात कर रहे हैं, आप देखिए फखर जमान नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कैसे खड़े हो सकते थे जब सामने बॉल करने वाला बॉलर खब्बे का है। उन्होंने भी देखिए लेफ्ट हैंड बैटर आपके सामने खड़ा किया, आपके आमर थोड़े से के हुए दिल में लाए, तो आप भी कर सकते थे। और फिर मुझे लगता है पाकिस्तान टीम में अगर T20 बात करें या स्लोगिंग की बात करें, अगर एक ऑप्शन हो तो वो फखर जमान है। और आपने उनको उदास होने के लिए या तल मिलाने के लिए या तड़पने के लिए दूसरे एंड पे खड़ा कर दिया सामने आपने। अगर से इफ्तिखार भी अच्छे हिटर है, मैं इसमें ये नहीं कह रहा, बट उनके सामने लेफ्ट हैंड बॉलर लगा होगा तो आपको लेफ्ट हैंड बैटर ही सामने खड़ा करना चाहिए था, मुझे ज्यादातर यही बिल्कुल लगता है। ऐस बट अब चूंकि बिल्कुल हारे हैं ऐस तो हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। हो सकता है हाँ, इफ्तिखार दो छक्के मारते तो हमें लगता है कि हाँ, अच्छा आप जीतते हैं हुँ, तो डिसीजन हाँ, अच्छा लगता है। बट आई कैच हाँ, कि अगर फखर सामने खड़े होते और आप हुँ, हार भी जाते तो लोग कम कहते, क्योंकि फखर के ऊपर ज्यादा हुँ। हम भरोसा रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी बारिश ने भी काफ़ी हद तक अपना रोल किया, लेकिन हम गिला-शिकवा नहीं कर सकते बारिश से, क्योंकि हमारी टीम ही इवन उस तरह से क्रिकेट खेली नहीं। लेकिन फिर भी फैन्स मजबूर हो गए बेचारे, दुआओं में आ गए कि यार बारिश रुक जाए, रुक जाए। कुदरत का निज़ाम फिर जाग गया, लेकिन कुदरत का निज़ाम इस बार नहीं आया, कुदरत का इंतकाम आया इस बार। कुदरत का इंतकाम आया। देखिए, कुदरत का निज़ाम ये है, आप मेहनत कीजिए, आप हिम्मत कीजिए, आप दिलेरी दिखाइए, कहीं पर 19-20 हुआ तो कुदरत का निज़ाम बचाने आएगा। और इसके लिए आप कोई भी टीम हो, आप भले इंडिया की टीम हो, आप इंग्लैंड के हो, वेस्ट इंडीज़ के हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो, आप कोई भी टीम हो, जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, कुदरत का निज़ाम उसको बचाने आता है। जैसे यूएसए को कुदरत का निज़ाम बचाने आया, वो मैच नहीं होने हाँ, दिया और उनको आगे पहुँचा दिया। हाँ, ठीक है? हाँ। तो सिंपल फार्मूला है। ये कुदरत का निज़ाम ये थोड़ी है कि हर वक़्त हमें बचाने आएगा, हमें नहीं बचाने आएगा, हमें कुछ खुद मेहनत भी करनी पड़ेगी अब। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी अभी फैन्स का कैसे माहौल, जब जब हारे थे, इंडिया से स्पेशली हारे थे, मैं आपकी वीडियोज़ भी देखता रहा हूँ लाइव, तो उस टाइम अब क्योंकि हालाँकि इंडिया के जब फैन्स बाहर निकल रहे थे, वो भी तसल्लियाँ ही देते, क्योंकि उनके हिसाब से तो मैच हारे हुए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा ही मैं है बल्कि वैसे अब भाई। मैंने इंडिया वाले फैंस थोड़ा हमें कह रहे थे कि भाई हौसला रखो, आप लोग बड़ा अच्छा खेले, वो इसलिए कह रहे हैं। और मुझे भी लगता है, आप अगर मैच से पहले मेरी राय लेते हैं तो मुझे लगता है कि 70-30 मैच था। आप इतना फंस के खेले हैं, तो हाँ, इस पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको खुश होना चाहिए हम इंडिया के साथ फंस के खेले हैं। बट आप इस पर्सपेक्टिव से देखें कि 46 बॉल 7 विकेट्स एट हैंड्स और आप हार रहे हैं इंडिया से,
उस स्टेज पे अगर आप इंडिया से नहीं जीत सकते तो फिर माइकल वॉन की बात ठीक है कि कोई मेंटल ब्लॉकेज है हमारी टीम में कि आप इंडिया से शायद हाँ जीत नहीं हाँ पाएंगे, ये माइंड में आप सोच रहे हैं। हाँ मुझे लगता है कि फिर वो बात ठीक है शायद, क्या या फिर आप बहुत हाँ ज्यादा एम्बिशियस हैं कि हमें इंडिया को हराना हाँ है, जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को हराना है, तो हाँ इतनी एम्बिशियसनेस के साथ आप अक्सर हारते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ उस दिन हुआ। हाँ। क्या आपको लगता है हमारा माइंडसेट एक तो बड़ा वीक है और मतलब जहाँ पर हमें अपनी बेसिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, वहाँ अपने आप को हम लोग फास्ट क्रिकेट के चक्कर में वो कहते हैं ना कहाँ चला हर्ष की चाल अपने भी भूल गया। तो जहाँ हमें बेसिक क्रिकेट की जरूरत थी, वहाँ हम छक्के चौकों के पीछे जा रहे थे, हम कंडीशंस को सही तरह स्टडी नहीं कर पा रहे थे। फैसल भाई मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा मैं पाकिस्तान टीम की इस पर वो करूंगा। 119-20 रन बज़ाहिर लगते हैं छोटे रन है, मगर उस विकेट के हुँ, ऊपर हाईएस्ट जो चेज है हाँ, वो 111 रन का है। और हाँ, आप इंडिया वाला मैच देख लीजिए ट्रू, जो वो खेले हैं, यूएसए के साथ फंस के खेले हैं, हाँ, पाकिस्तान का देख हुँ, लीजिए हम लोग खेले हैं वहाँ पे कनाडा के खिलाफ फंस के हुँ, खेले थे। तो वो पिच इतनी अच्छी भी नहीं थी कि हम कहें कि यार हाँ, 119 भी नहीं बढ़िया। बट हाँ, पॉइंट इज के हाँ, 46 बॉल बहुत शायद बनना चाहिए था, और वहाँ पे हाँ, थोड़े बॉलर्स को मिली स्पॉट। वो बात बाबर की ठीक है, बॉल कभी रुक के आ रहा है, कभी चढ़ के आ रहा है, कभी तेज आ रहा हुँ, है, कभी कुछ आ रहा है, कभी बाउंस नीचे आ रहा है। ऐसे में रन बॉल भी ना होना शायद थोड़ा जस्टिफाई नहीं होगा। बट हाँ, पॉइंट इज के सिर्फ ये कह देना कि 119 रन भी चेज नहीं होया, आई गेस हाँ, कि ये शायद थोड़ा रूड होगा। हाँ, उस पिच के मुताबिक 119 रन आप समझ लीजिए कि नॉर्मल पिच के मुताबिक 160-70 रन थे वो। बट अगेन हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि चेज होना चाहिए था, और हाँ, जो नहीं हुआ। बट बहुत ज्यादा इसके ऊपर कोड़ने की जरूरत है नहीं, वो इतना आसान भी हुँ, नहीं था। हुँ। बिल्कुल ऐसे ही एक तो फिर पाकिस्तान के 4 से 5 प्रैक्टिस सेशन भी कैंसल हुए हैं, उसका भी कहीं न कहीं असर पड़ा है फिर क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले अपनी इंग्लैंड की सीरीज़ रखी हुई थी, आयरलैंड की सीरीज़ थी। मुझे लगता है शायद वो भी थोड़ा असर पड़ा है क्योंकि इनको वहाँ प्रैक्टिस का स्पेशली न्यूयॉर्क में नहीं मौका मिला, डैलस में मौका नहीं मिला। कहीं न कहीं वो भी अपना असर तो करता होगा। वैसे भाई मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने बोला उनके 3 प्रैक्टिस सेशन बारिश से धुल गए। हाँ, इंग्लैंड का एक हाँ, मैच धुला, श्रीलंका बारिश की वजह से बाहर हुआ, हाँ, पाकिस्तान बारिश की वजह से बाहर में टू सम एक्सटेंट के मैच नहीं हो पाया, आयरलैंड बारिश की वजह से बाहर हुआ, उनका मैच नहीं हुआ। ट्रू। पाकिस्तान जब से फ्लोरिडा में है एक भी ट्रेनिंग सेशन नहीं कर पाया वेन्यू के ऊपर। एक दिन किया यस। फिजिकल ट्रेनिंग की, वो भी इंडोर। आप और इस वर्ल्ड कप को छोड़ दीजिए, हम एशिया कप में थे, आप भी थे। श्रीलंका में सारे मैच बारिश के धुले, हम ऑस्ट्रेलिया में थे, बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ। तो आई गेस कि आईसीसी को जो वो नॉकआउट स्टेज में रिजर्व डे रखना होता है, आई गेस कि शायद अब आपको मैच डे पे रिजर्व डे या रिजर्व वेन्यू रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्रिकेट कम हो रही है, बारिश का खेल ज्यादा हो रहा है और इससे प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आप श्रीलंका की टीम हाँ, छोटी नहीं समझिए, वो बाहर हुई हाँ। है, पाकिस्तान बाहर हुआ है, और आयरलैंड के साथ हुँ, ज्यादती हुई है, उनका भी मैच नहीं हुँ, हो पाया। हो सकता है वो बड़े मार्जिन हुँ। से जीत के पाकिस्तान को भी आज हरा देते। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो हाँ, ये एक सीन है जो बहुत सी टीमें डिस्टर्ब हुई, उनका प्रैक्टिस सेशन डिस्टर्ब हुए। इस पर अब आईसीसी को सोचना है कि क्या क्या हाँ। लाएमल हो सकता है। आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, बट होना जरूर चाहिए कुछ ना कुछ। मैं बिल्कुल इसी बात को आगे करूँगा कि आप मतलब आईसीसी को भी अब अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हम आईसीसी भी वही पुराने घिसे-पिटे रूल्स अपने फ़ॉलो कर रहा है। आईसीसी को भी चाहिए कि या तो कोई एक्स्ट्रा डे रखे या तो फिर एज़ अ बैकअप वेन्यू कोई रखे। आई नो ब्रॉडकास्टर्स का इश्यू है एकदम से वो लेकिन जब आप बैकअप कोई सिटी रखते हैं तो वहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स हाँ ऑलरेडी सही कह रहे होते हैं। हैं। अगर इधर हमें हफ्ता पहले पता था फ्लोरिडा में सब फ्लडिंग होगा, बारिश होगी, यस। थंडरस्टॉर्म है, सब कुछ है। तो हफ्ता पहले अगर पता है, आई गेस के ब्रॉडकास्टर को इश्यू तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। टिकट्स वगैरह सब बड़े मामला होते हैं, बट न्यूयॉर्क की पिच अवेलेबल थी, अब वहाँ पे खेल सकते थे, डैलस अवेलेबल था। मतलब आई नो आइडियल सिचुएशन नहीं थी, बट आप जिसे बोलते हैं ना कि रेलिवेंटली थोड़ी बेहतर सिचुएशन में आप आ सकते थे, एटलीस्ट मैच हो सकते थे और बहुत सी चीजें बेहतर हुँ, हो सकती थी। अब आईसीसी इस पे सोचेगा जरूर, ये बात तो तय है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर चीखे हैं। पाकिस्तान के मैच से उनको कोई गर्ज नहीं है, आयरलैंड के मैच से कोई गर्ज नहीं है, मगर उनको इंडिया के मैच से गर्ज है। वहीं से तो वो पैसा बनाते हुँ, हैं, वो नहीं हो पाया। और वैसे भी 2 मैचेस हुँ। और नहीं हुए तो गर्ज तो बनेगी थोड़ी बहुत, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आना था ना उनको उसमें से भी। तो मुझे लगता है कि अब अगले वर्ल्ड कप में हम कुछ वेदर को कॉप अप करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चलें ठीक है, ज़बरदस्त। आप भी आपका सफ़र यहाँ ख़त्म तो नहीं होगा ऑब्वियसली आप यहाँ से बारबाडोस जाएँगे, जी जी। तो बाकी मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और आई होप कि पाकिस्तान टीम मतलब आप आगे आने वाले वक़्त के लिए कुछ बेहतर स्टेप्स उठा सकें और कुछ बेहतर इंशाल्लाह। प्लेयर्स आ सकें अपनी टीम में ताकि इंशाल्लाह। हम भी खुशी से ट्रैवल कर सकें एंड तक फाइनल तक और फाइनल जीत बिल्कुल के भी बिल्कुल। आएँ। बाकी बिल्कुल। आपके ट्रैवल के लिए बेस्ट विशेज़ आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं कंटीन्यूअसली आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली थैंक आपकी यू वीडियोज़ वेरी मच। मैं देखता हूँ, बिल्कुल फ़ैन भी हूँ मैं आपका।
थैंक यू और वेरी मच फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम दिया मुझे। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच, एनी टाइम। चले, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह।